नमस्कार, मैं सुरेंद्र प्रताप सिंह भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे दैनिक चर्चा कार्यक्रम में। आज 30 नवंबर 2023 को आप इस चित्र में देख पा रहे हैं कि पिछले 24 घंटे में जो वर्षा दर्ज की गई है, तो ये ऑरेंज कलर नारंगी रंग दिखा रहा है कि यहाँ पे हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल यानी 11 सेंटीमीटर से ज़्यादा और 20 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल हुई है तमिलनाडु और रायलसीमा में। तमिलनाडु में मैक्सिमम 19 सेंटीमीटर रेनफॉल हुई है और रायलसीमा में 14 सेंटीमीटर रेनफॉल दी गई है। स्पेशली जो दक्षिणी हिस्सा है रायलसीमा का, एक जिला जो तिरुपति, वहीं पे और तमिलनाडु के नॉर्दर्न पार्ट में, उत्तरी हिस्से में भी ज़्यादा रेनफॉल देखी गई है। और मैं अगर मुख्य बिंदु की बात करूं तो कल का जो स्पष्ट निम्न दबाव का क्षेत्र था, वेलमार्क लो प्रेशर एरिया था, वो उसी क्षेत्र आज दक्षिण पूर्वी खाड़ी के ऊपर है, जो अगले 24 घंटे में एक डिप्रेशन अब दबाव का क्षेत्र बन जाएगा और 3 दिसंबर के आसपास ये एक चक्रवर्ती तूफान बनने की पूरी संभावना है। इसके अलावा अगले 2 दिनों के दौरान मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में गरज के साथ बारिश होगी और पश्चिमी विक्षोभ के कारण अगले 24 घंटों में आपका पश्चिमी हिमालय क्षेत्र और उसके आसपास इलाके मैदानों में हल्की बारिश देखी जा सकती है। और मैं आज के अगर मौसम पर डाली सिनोप्टिक सिस्टम की बात करूं, कल का जो वेलमार्क लो प्रेशर एरिया है आज साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल के ऊपर है। इसी के साथ साथ एक नया साइक्लोनिक सर्कुलेशन साउथ वेस्ट और साउथ श्रीलंका के ऊपर है और इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन, जो WD के कारण इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, वो नॉर्थ वेस्ट राजस्थान के ऊपर है। इसी से एक तरफ साउथ वेस्ट मध्य प्रदेश से लेके साइक्लोनिक सर्कुलेशन तक है लोअर ट्रोपोस्फियर लेवल में। इसी के साथ WD जो टिल्ट है थोड़ा सा आपका पाकिस्तान से लेके अफगानिस्तान से लेके पाकिस्तान की तरफ देखा जा सकता है। और अगर मैं चेतावनी की बात करूं तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आज हेल स्टॉर्म यानी ओलावृष्टि होने की संभावना है पूरे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। इसी के साथ साथ अगर हैवी रेनफॉल की बात करी जाए तो तमिलनाडु में हैवी रेनफॉल और वेरी हैवी रेनफॉल, ऑरेंज कलर वेरी हैवी रेनफॉल। और हैवी रेन की बात करूं मैं आज के लिए तो केरला, रायलसीमा और अंडमान निकोबार आइलैंड में हैवी रेनफॉल हो सकती है और नॉर्थ पंजाब के भी कुछ हिस्सों में 1-2 हिस्से में बारिश देखी जा सकती है। इसी के साथ साथ हैवी रेनफॉल स्नोफॉल जम्मू कश्मीर में भी होने की संभावना है। और अगर मैं कोहरा या फॉग की बात करूं तो पूरा आप देख पा रहे हैं कि पंजाब, हरियाणा, पूरे नॉर्थ राजस्थान के उत्तरी हिस्से में आज और कल के लिए सुबह के आवर्स में, कल के सुबह का परसों सुबह के आवर्स में आप देखते हैं कि कोहरा होने की संभावना है। और इसी के साथ साथ अगर मैं डे 2 की बात करूं तो हैवी रेनफॉल तमिलनाडु, केरला और ये अंडमान निकोबार में कंटिन्यू रहेगी। अब मैं अगर डे 3 यानी 2 तारीख की बात करूं तो हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होने की संभावना है तमिलनाडु में। और डे 4 यानी 3 दिसंबर की बात करता हूं तो हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल स्पेशली नॉर्दर्न तमिलनाडु और साउथ आंध्र प्रदेश में और हैवी रेनफॉल रायलसीमा में होने की संभावना है। और डे 4 की बात करूं तो आप देख पा रहे हैं कि पूरे रीजन में स्पेशली नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, कोस्टल तमिलनाडु और साउथ CAP और साउथ रायलसीमा में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल देखी जा सकती है डे 5 यानी 4 दिसंबर को। और आज का अगर मैं जो वेलमार्क लो प्रेशर है उसके एरिया की बात करूं तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि अगले 24 घंटे में ये डिप्रेशन बन जाएगा। उसके बाद 3 तारीख के आसपास ये साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने की संभावना है और 4 तारीख की सुबह ही ये तमिलनाडु, नॉर्थ तमिलनाडु और साउथ CAP के तटों के आसपास पहुंचने की संभावना है। और अब मैं फिशरमैन वार्निंग की बात करूं तो आप देख पा रहे हैं कि आज साउथ अंडमान सी, साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल में 40 से 50 और गस्टिंग 55 स्क्वाली विंड वेदर रहने की वजह से। और कल थोड़ा डिप्रेशन के कारण आप देख पा रहे हैं कि इंटेंसिटी साउथ ईस्ट और उससे जुड़े हुए साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल में बढ़ गई है। और डे 3 यानी 2 तारीख और 3 तारीख के बीच में आप देख पा रहे हैं स्क्वाली विंड और 50 से 60 होने की संभावना है। और डे 4, डे 5 यानी 3 तारीख और 4 तारीख को आप देखेंगे कि साइक्लोन की स्टॉर्म बनने के कारण इस वाले क्षेत्र में, जहां आप देख पा रहे हैं उस वाले क्षेत्र में अच्छी हवाएं चलने की संभावना है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप इस जगह पे ना आए, अगर बीच में है तो वापस किनारे पे आ जाएं। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। नमस्कार।